द्रविड़ बने टीम इंडिया के हेड कोच। या आपने खबर सुनी थी जब द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच बने थे, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है गौतम गंभीर ने। 2027 तक कार्यकाल रहेगा गौतम गंभीर का। द्रविड़ की जगह वो ले चुके हैं, ऐलान हो चुका है, यानी बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए टीम इंडिया की कमान अब गौतम गंभीर को सौंप दी है। देखिए रिपोर्ट। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के द एंग्री यंग मैन अब इंडियन टीम के कोच बन गए हैं। पिछले कई दिनों से गंभीर का नाम चर्चाओं में बना हुआ था और बस उनके नाम की आधिकारिक घोषणा होने का इंतजार किया जा रहा था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है और गौतम गंभीर को इंडियन टीम का कोच बनने पर बधाई दी है। अब गंभीर श्रीलंका सीरीज से अपना पद संभालेंगे और बतौर कोच उनके सामने पहली चुनौती इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताना होगा। 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया था। गौतम के सामने होंगी गंभीर चुनौती। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनानी होगी रणनीति। 2026 T20 वर्ल्ड कप में नई टीम बनानी होगी। सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। विराट के साथ अनबन को भुलाना होगा। वर्ल्ड T20 जीतने के बाद होगा ज्यादा प्रेशर। राहुल द्रविड़ के लिए T20 वर्ल्ड कप आखिरी असाइनमेंट था। बतौर कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को टेस्ट, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में कमाल दिखाया था। अब जरा एक बार द्रविड़ की उपलब्धियों पर भी नजर डाल लीजिए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में टीम पहुंची। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची टीम इंडिया। 2021 और 2023 WTC के फाइनल में भी पहुंची टीम इंडिया। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीती टीम इंडिया। गंभीर ने 1.5 महीने पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2024 का चैंपियन बनाया था। इतना ही नहीं, गंभीर ने अपनी मेंटरशिप में लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार 2 सीजन के प्लेऑफ में पहुंचाया था। और अब देखना होगा कि टीम इंडिया का कोच बनकर गंभीर कितना कमाल दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कल अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए, बल्कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। दिलचस्प मुकाबला है। 13 जुलाई को तो परिणाम आएंगे, लेकिन कल है जनता की बारी। बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जनता। अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या है यहां का समीकरण, इस रिपोर्ट को आप देखिए। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव जीते कमलेश शाह के भाजपा ज्वाइन करने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत आंचल कुंड धाम के धीरेन्द्र शाह को टिकट दिया है। उनके प्रचार के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्व सांसद नकुलनाथ और कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ था। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत पूरी बीजेपी पार्टी ने जोर लगाया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्यों अहम है अमरवाड़ा, ये भी आप जान लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये साख का विषय हो गया है उपचुनाव। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है ये मुकाबला। कमलनाथ की गढ़ बचाने की कोशिश है। जीतू पटवारी ने भी यहां पर जोर लगाया है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह इनवाती, बीजेपी से कमलेश शाह, देवरावेन भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल वोटर यहां पर 2,34,330 हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,18,010 है, तो महिला वोटर की संख्या 1,16,315 है। कुल मिलाकर अब 13 जुलाई को आने वाले चुनाव परिणाम में ये देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 और उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव 2023 में अपने परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आई, लेकिन उसके लिए चिंता का सबब वो है जहां पर 20% बूथों पर वहां पर उसे बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। आखिर 20% बूथों पर हार क्यों हुई और वहां पर अब दोबारा हार ना हो, इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 2028 की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भले ही 80% बूथों पर जीती हो, लेकिन बचे हुए बूथ क्यों हारे, इसके पीछे के कारणों को तलाशने की कवायद जारी है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी इस पर चिंतन हुआ और रणनीति तैयार की गई। मध्य प्रदेश में हारे हुए बूथों पर मजबूत पकड़ बनाने में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा मध्य प्रदेश में 9 जुलाई से 12 जुलाई तक सभी जिलों की कार्य समिति की बैठकें कर रही है। इसके अलावा 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। इसके साथ ही हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। भाजपा के लिए चिंता का सबब है 20% वो बूथ जिन पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने ऐसे में तय किया है कि अब शक्ति केंद्रों तक यानी जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको मजबूत किया जाए। उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है 9 से 12 जुलाई के बीच। ये जिलों में होगा, सारे शीर्ष नेता वहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद अगली तारीख यानी 10 से 15 के बीच मंडल स्तर पर जो है मंथन चिंतन होगा, कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि 28 जुलाई को मोदी के मन की बात का जो आयोजन है वो मंडल स्तरों पर हो, ये तय किया गया है। इसके साथ साथ में ये भी तय किया गया है कि मनोबल किसी भी स्तर पर कमजोर ना हो। मध्य प्रदेश में हुए चुनावों में जिन बूथों पर भाजपा को हार मिली, उन बूथों पर अब आला नेताओं का फोकस बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा बूथवार विभिन्न आयोजन करवाएगी। इनमें विधायक और सांसद को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। इस दरमियान स्थानीय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। 28 जून को मन की बात कार्यक्रम सभी बूथों पर सुनाने को लेकर भी फोकस है। 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक एक अभियान लिया है कि जिलों की बैठकें होंगी। फिर हमने 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे मंडलों की वृहद बैठकें होंगी, बड़ी बैठकें होंगी। फिर 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जहां जिले की बैठक संपन्न हो जाएगी वो मंडल की बैठक कर सकेंगे। मंडल की बैठक से फ्री हो जाएंगे, शक्ति केंद्र की बैठक करेंगे। तो 20 तारीख तक हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक और फिर 28 तारीख को मन की बात और बूथ समिति की बैठक। इनके बीच में हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे, कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ऐसे अनेक सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और हमको जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम करना है इसमें भी भागीदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जीवन संगठन है। 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता इस दल में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उसने भी अब भाजपा की रीति नीति और पैटर्न को अपनाते हुए बैठक, चिंतन, मंथन और कार्यकर्ता प्रबोधन शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी की इस एक्सरसाइज पर कांग्रेस तंज कस रही है। हम लोग इलेक्शन हार जाएं, मगर लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को हम लोग नहीं भूलेंगे। हम उसी परिधि में काम करेंगे और मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ। भाजपा की सच्चाई एक दिन जनता के बीच पूरी तरह सामने आएगी। आधी तो आ चुकी है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो वो अहंकार और वह पाखंड उन्हें कितना महंगा पड़ेगा, आने वाले दिन उसको सूचित कर देंगे। कुल मिलाकर ये बात अलग है कि चुनाव में अभी 4 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी की ये कवायद दिखाता है कि 20% हारे हुए बूथों पर भी बीजेपी मेहनत करके प्रदर्शन मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब का बच्चा निजी स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ सकता? क्या गरीब होने से चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती है? क्या सुंदर बच्चे ही स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सूरजपुर जिले के मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का कुछ ऐसा कारनामा सामने आया है, उनकी ऐसी सोच सामने आई है जो कि हैरान भी करती है, साथ ही साथ सवाल भी खड़े करती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल बना, जिसमें राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब तबके के बच्चों को दाखिला दिया गया। लेकिन ये सब कुछ यहाँ के शिक्षकों को नहीं पच रहा। उन्हें लगता है कि आखिर ये गरीब बच्चे हमारे स्कूल में क्यों आ रहे हैं। ऐसा यहाँ प्रताड़ित होने वाले बच्चों की बात को सुनकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए आखिर बच्चे किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग को
शक्ति मैम बहुत मारती है और हम लोग को बोलती तुम लोग का शक्ल देखने का मन नहीं करता और हम लोग का बाल खींच के बहुत मारती है और हम लोग को पीछे बिठाते हैं। हम लोग को बोलते टांग तोड़ देंगे अगर आगे बैठे तो। प्रिंसिपल मैम हम लोग का बाल खींचती है। शक्ति मैम मेरा मारती है मेरे को और पीछे भगा देती है। तुम लोग का शक्ल देखने का मन नहीं करता है। सर नानी से कॉपी लाती हो तुम लोग। क्या लाती हो? कॉपी। इन प्रताड़ित बच्चों की बात जब परिजनों ने सुनी तो वो भी हैरान रह गए। बच्चे उन्हें रो रो कर स्कूल में होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताने लगे। इसके बाद परिजनों ने फैसला किया कि वो इसकी शिकायत कलेक्टर से करेंगे। कलेक्टर से शिकायत करने के बाद जब इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने तत्काल इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी में 2 लोगों को रखा गया है और 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। अभी आपके माध्यम से ये बात हमको पता चली है और अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये संवेदनशील मामला है और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो भी कड़ा एक्शन होगा वो लिया जाएगा। बच्चों के साथ ऐसी घटना जो है नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी प्रकार की गतिविधि की गई है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले में 290 स्कूल में 3000 से ज्यादा बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत अलग अलग स्कूलों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को पढ़ाना होता है और इनका शुल्क सरकार स्कूल को देती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन गरीब तबके के बच्चों को अलग ही नजरों से देख रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर जहां इसका असर पड़ रहा है तो वहीं वो मानसिक तौर पर परेशान भी होते हैं। सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों का गुनाह क्या है कि वो गरीब हैं, या सवाल ये भी है कि आखिर इस तरीके से इन बच्चों को प्रताड़ित करने की छूट इन शिक्षकों को आखिर किसने दी है। विस्तार न्यूज ऐसे शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करता है ताकि दूसरे गरीब बच्चों को शिक्षक ऐसी नजरों से ना देखें और समाज में गरीबी अमीरी की जो खाई है वो कम से कम स्कूलों में तो ना हो। थोड़ा सा लेट भी जाते हैं उसके लिए भी बोला जा रहा है। 2 मिनट पहले भी पहुंच रहे हैं तो भी गेट बंद कर दे रहे हैं और दूसरों को एंट्री कर रहे हैं और हम लोगों को सुनाया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण कोटा से इन लोग पढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इन लोग को डराया जा रहा है ताकि इन लोग स्कूल ना आए। और क्या क्या बातें आती हैं स्कूल में? शक्ति मैडम है वो भी वैसे ही कर रही हैं, कान खींच के मारना पीटना और छोटा छोटा चीज़ के लिए तुरंत टोकना। ये शक्ति मैडम पूरा मारता है आकर के और ये बोलता है कि ये सामने बैठे हो पीछे जाओ, सामने बैठोगे तो टांग तोड़ दूंगा। ऐसा क्यों? वो पता गलत व्यवहार कर रहा है, वो सरकारी कोटा में है इसलिए। और क्या क्या दुर्व्यवहार होता है आपके बच्चों के साथ? वो कई बार से कर चुका है, 3-4 बार से शक्ति मैडम पीछे पड़ गया है, मतलब कि मारपीट और कुछ करते रहता है। सूरजपुर के तिलसिबा में मौजूद मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल के शिक्षक पर आरटीई के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का अभिभावकों ने आरोप लगाया है। जहां अभिभावकों ने कलेक्टर सूरजपुर को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल की शिक्षिका छात्रों से भेदभाव करती है। जहां आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन हुआ है, इस कारण आए दिन बच्चों को परेशान किया जाता है, जिससे परेशान होकर अभिभावकों ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आया। आरटीई के छात्रों के साथ स्कूली शिक्षक के द्वारा भेदभाव और दुर्व्यवहार के आरोप के बाद स्कूल प्रबंधन तो पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दावों के बीच क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।